श्रद्धा और विश्वास। लेकिन मान लीजिए, एक ध्यान रखना, इस संसार में कई लोग, मेज जी ऐसे कहते कि तुम चाह रहित हो जाओ। सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति में 3 इच्छाएं होती है। कितनी इच्छा होती है? 3। हर व्यक्ति जीना चाहता है। 82 साल का आदमी भी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मल मूत्र अंदर त्यागता है, तब भी कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा क्या। हर व्यक्ति जीना चाहता है, जबकि वो उसको कांच दिखा दो तो वो ये नहीं कहेगा मैं मरना चाहता हूं। आप किसी 70 साल के आदमी को कह दो कि अब तो तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मरना चाहते हो? नहीं, अब मारोगे क्या? अगर उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा तो वो अकेला व्यवस्था करके चला जाएगा। तो हर व्यक्ति जीना चाहता है। एक दूसरी इच्छा होती है, हर व्यक्ति जानना चाहता है। हर व्यक्ति जिज्ञासु है। और तीसरी इच्छा है, हर व्यक्ति पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? पाना तो चाहता है परमानंद, लेकिन वो सुख में भटक कर समाप्त हो जाता है। हर व्यक्ति ऐसा आनंद चाहता है जो कभी खंडित न हो। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में सदा सर्वदा शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, मस्ती बनी रहे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस आनंद को, जिस शांति को वो पाना चाहता है, वो आनंद की जगह सुख की तलाश में चला जाता है। आप कहोगे सुख और आनंद में क्या अंतर है? फॉर्च्यूनर में बैठना सुख है, ड्राइवर होना सुख है, हाथ में एप्पल होना सुख है, लेकिन उसी गाड़ी में टेंशन में रहकर बैठना, टेंशन में है तो शांति नहीं है, आनंद नहीं है। सुख तो है, फॉर्च्यूनर में बैठना सुख नहीं है, सुख है। तो सुखी व्यक्ति जरूरी नहीं कि आनंदित हो, लेकिन आनंदित व्यक्ति होता है, उसको सुख का कभी अभाव नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं और आप भी जानते हो, जिनके करोड़ों की संपत्तियां, दिन के 50 लाख कमाते, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है उनके पास, लेकिन सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक टेंशन नहीं रहते, टेंशन में। हजारों फॉलोवर है तो भी टेंशन में। सब कुछ है, बेटा भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी टेंशन में है। तो सुख तो है उनके जीवन में, लेकिन शांति नहीं। और न तो संसार में किसी को शांति मिली है, जगत के पीछे न किसी को मिल रही है और न किसी को भविष्य में मिलेगी। लेकिन इसका मतलब क्या हम हिमालय चले जाए? क्या हम परिवार छोड़ देंगे? नहीं। अगर भगवान को सबको हिमालय भेजना होता तो विवाह का उपक्रम क्यों किया? भगवान को सबको अगर ब्रजवास बनाना था तो चित्तौड़ भीलवाड़ा क्यों पैदा किया? क्यों अहमदाबाद मुंबई सृष्टि पैदा की? मुंबई भी ठीक है, दिल्ली भी ठीक है, कोई मुंबई माया नगरी नहीं है। अगर भगवान ने मुंबई बनाया, न्यूयॉर्क बनाया, पेंसिल्वेनिया बनाया तो पेंसिल्वेनिया ठीक है। अगर गलत भगवान के वहां तो अमंगल का कोई विधान नहीं तो पेंसिल्वेनिया बना कैसे? इसका मतलब पेंसिल्वेनिया भी ठीक है, ढाका भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके वहां तो अमंगल का विधान नहीं है। फिर यही गौशाला है। ये जो हॉल है, इसको एकादशी के हम कीर्तन से भी भर सकते हैं, और ज्यादा ध्यान नहीं देवे तो यहां पर कुछ दिनों बाद गंजेड़ी और सिगरेट पीने वालों की दुर्गंध भी आ सकती है। ये तो अपने, ये कहां गलत है? ये तो गलत है ही नहीं। इसको गंदा बनाना और बुरा बनाना तो हमने, हमारे प्रयास है। इसलिए भागो मत।
ध्यान रखना, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी से वो खुलता भी है। इसलिए तुम्हारी जहां पर समस्या है ना, वहीं पर तुम्हारा समाधान है। समस्या यहां हो और समाधान वृंदावन में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुमको समाधान चित्तौड़ में नहीं मिला तो वृंदावन में भी नहीं मिलेगा। जहां हो वहीं पर वृंदावन प्रकट करना होगा। और अगर वृंदावन यहां प्रकट होगा चित्तौड़ में, तो ध्यान रखना तुम बीच बीच में वृंदावन जाना प्रारंभ करो। और यहां वृंदावन प्रकट नहीं हुआ तो तुम्हें वृंदावन की याद कभी सताई नहीं। पूर्व के सत्संग में हमने एक सूत्र कहा, आज उसको थोड़ा वहां माहौल नहीं था इसलिए हमने उसको रोक दिया। कई बार लोग कहते, हो सकता है आपका मत अलग हो और आप मेरे मत से सहमत हो, ऐसा हमारा कोई आग्रह भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि भक्ति से भगवान मिलते हैं। कई लोग कहते हैं, बात ठीक लगती है, लेकिन भक्ति कोई बिना भगवान को मिले कर ले, ऐसा अभी तक दिखा नहीं। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी को पहले सीता जी मिलते। सीता भक्ति है और राम भगवान है। हनुमान जी को पहले भगवान मिले और फिर सीता मिली, भक्ति बाद में मिली। इसको ध्यान रखना, आज इस पर थोड़ा विवेचन करें। भगवान की कुछ भक्ति भगवान मिलेंगे, आप कहोगे कैसे भगवान मिलेंगे? हम समुद्र के एक लोटे को, जल को भी पी नहीं सकते और फिर अचानक हमको भगवान मिले। सबकी व्यवस्था, एक सूर्य उगता है वर्षों से, प्रातः काल में कभी एकांत में सूर्य भगवान को देखिएगा। वर्षों से कई सल्तनतें आई, कई पीढ़ियां आई, युग बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन वो उसी उत्साह से, उसी प्रकाश से, उसके नेतृत्व में कोई गलत करे कोई सही करे, वो कभी प्रभावित नहीं होता। दंगे हो रहे हो तो वो लेट नहीं उगता, और सभी लोग वेद पाठ करते हो तो वो 1 घंटे ज्यादा ठहरता नहीं। ये नहीं कहता कि आज नीचे सब वेद पाठ कर रहे हैं, मैं 10 मिनट देखता रहूं, और दंगे हो गए तो आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा, नहीं। तो आपको लगता है भगवान ऐसे होते हैं। आप देखते हो, सोचते हो, कभी एक वट वृक्ष को देखते हो और आपके हाथ में बीज आता है, तब आप भगवान को देखते हो। क्या उसका करिश्मा है। मनुष्य के शरीर में दूध बनना नियम के अनुसार तो विपरीत है, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि पुरुष भी भोजन प्राप्त करता है, माता भी भोजन प्राप्त करती है, लेकिन जब बच्चा आता है तो वो कौन कलाकार है जो उसमें उसी कोशिका तो वही थी, केंद्रक तो वही था, माइटोकॉन्ड्रिया तो वही था, लाइसोसोम तो वही था, लेकिन जब मातृत्व आता है तो वो सब अपना नियम बदलकर दूध की तरफ प्रवाहित हो जाते हैं। कोई है रचनाकार। जब ऐसी भगवान की विभूतियों के दर्शन होते हैं, जब रात को एक संत रात को 2 बजे निकलता है, दिसंबर हो नवंबर हो, कड़ाके की सर्दी हो, जब रात को 2 डिग्री टेम्परेचर हो, वो वहां कुछ नहीं बांटता, फिर भी 50,000 लोग नियम से खड़े रहते हो। ऐसा कौन सा आकर्षण है? कौन सा आकर्षण है एक व्यक्ति में जिसके लिए प्रतिदिन 50,000 लोग खड़े हो?
ऐसा क्या विभूति है कि वो कहीं नहीं जाता और चलकर सब महापुरुष उसको दर्शन देते हैं। कोई है लीला। जब इस प्रकार भगवान के दर्शन होते हैं, अर्थात ये सब भगवान के दर्शन होते, तो एक व्यक्ति की इच्छा होती है चलो मैं भी भक्ति करूं। तो पहले भगवान के दर्शन होते हैं, फिर भक्ति होती है। भैया पहले किसी का भक्ति में मन लगाया क्या आज तक? भक्ति इतनी सरल नहीं है। भक्ति अगर कोई करवाने में समर्थ है, सुनिएगा, भक्ति दुनिया में कोई करवा सकता है किसी से तो वो केवल भगवान। भगवान के अलावा किसी में बल नहीं है कि कोई करा। हम रामचरितमानस जी उठाते हैं, दास को कई बार विस्मय होता है। लगभग जब जब रामचरितमानस जी की चौपाई पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं उन तुलसी बाबा जी के जीवन में एक साधक 800 करोड़ मार्ग से भी अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे और फिर उस मानस जी को न उठावे और भगवान को मिल जाए जिस पथ से, और फिर वो कहवे कि आज मैं मानस पढ़ता हूं, तो वो कह देगा कि मैंने जिस पथ से आया उसकी चौपाई भी रामचरितमानस जी में है। कैसे एक ग्रंथ में 800 करोड़ मार्ग को कोई समाहित कर सकता है? इसका मतलब ये ग्रंथ लौकिक और मानवीय सृष्टि नहीं हो सकता। इसका मतलब इस ग्रंथ पर जो सत्यम शिवम सुंदरम जो लिखा, इस ग्रंथ को जो शिव जी ने, बाबा ने अपने मन में रखकर पार्वती जी को सुनाया और क्रम से चलते हुए गुरु जी में आया, बचपन में जो सुनाया था उसी को भाषाबद्ध किया। लगता है कि यह कोई नई कृति ऐसी नहीं है जो कोई मानव लिखे। तो रामचरितमानस जी को देखकर लगा, आप सब लोगों ने भी मानस जी पढ़ी होगी, रामचरितमानस जी और गीता जी को कितनी ही बार पढ़ लो, हमको पता नहीं हमने कितनी बार पढ़ी, लेकिन हमको तो एक बड़ी टेंशन होती है। हमको तो एक बार का दुख होता है कि इस चौपाई को, या तो ये चौपाई हमने पढ़ी नहीं, या जब पढ़ रहे थे तब हमारे मन में कोई संसार होगा, जबकि कहना नहीं चाहिए हमने पूरी रामचरितमानस को हाथ से लिखी भी है। 9 महीने लगे हमको लिखने में, एक एक को बड़ी सुंदर राइटिंग से। उसके बाद कई बार उसमें से कई शरणागति मानस गंगा खूब अवगाहन किया, तब भी कई चौपाई तो ऐसी आती है जब हम दावा कर सकते हैं कि इसको हमने न देखा, न छुआ, न लिखा। फिर उस समय होता है कि आज हमारे हाथ में पुस्तक नहीं है, हम उस ग्रंथ को फिर मानस जी को कहते हैं भगवान को तो छू नहीं पाए, लेकिन भगवान के हाथों का कोई ग्रंथ आज हृदय से लगाने का अवसर मिला। तो पहले आपको भगवान के दर्शन होंगे, फिर आपके जीवन में भक्ति आएगी। और ध्यान रखना, अगर भगवान भक्ति देंगे ना तो कोई संसारी छुड़ा नहीं सकता। इसलिए कोशिश, अब प्रश्न उठता है कि वो भगवान पहले मिलते हैं ना, भक्ति से पहले वो कौन मिलाता है? उसकी दृष्टि केवल सत्संग में मिलती है। अगर आप सत्संग में नहीं आ रहे हो तो यकीन मानना तुम घूमते रह जाओगे और तुम साधन करते रह जाओगे, लेकिन भक्ति में तुम्हें कभी रस नहीं आएगा। क्योंकि रस तभी आएगा जब पहले आपको भगवान मिले, और भगवान बिना गुरुदेव के मिल नहीं सकते। इसलिए आज तुम्हारा हृदय पिघला है। आज अब किसी को फोन थोड़ी करते एकादशी को, और इस मार्ग पर तो इतने लोग चल आपकी प्यास आपको अब ऐसे लगने लग गया
कि सत्संग नहीं छूटना चाहिए। मुकेश जी जिंक वाले कहने लगे कि जीवन में सबसे बड़ी कान्हा की कृपा ये हुई कि अब मेरी शिफ्टें नहीं आती, परमानेंट रूप से मैं दिन की नौकरी हो गई, अब कोई रात का मेरा सत्संग नहीं छूटेगा। तो जब ये कृपा लगे तो अब तीनों को एक बात में पिरोकर फिर कुछ मानस जी का पाठ थोड़ा बहुत करेंगे। अब क्रम क्या होगा? सबसे पहले चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि में पुरुषार्थ लगेगा। कैसे कैसे? एकादशी लालजी खेड़ा में है और आप कहां रहते हो? घटियावली में। तो घटियावली से आपको वाहन में बैठना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। तो यहां आपका जो चित्त का मार्जन हुआ ये कृपा से नहीं हुआ, इसके लिए तुमको पुरुषार्थ। तुमने गाड़ी कमाई की, दिन रात मेहनत की और अचानक आपको 11,000 देने पड़े, तो वो वास्तव में तो पुरुषार्थ है वो भी, क्योंकि तुम कुछ छोड़ रहे हो किसी को। इसका मतलब चित्त की शुद्धि में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम्हारा माला में मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अब क्या करें कि जब अभ्यास होता है, गीता जी के 12वें अध्याय में कहा है कि अगर हे अर्जुन तेरा अगर चित्त शुद्ध नहीं हो रहा तो तू अभ्यास कर। अभ्यास करो, राम 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 राम। फिर कहो अपने मन से, देख भाई मैं चित्त को शुद्ध कर रहा हूं। और कहो अपने मन से, चित्त से, कि मैंने सुना है कि जब राम नाम अंदर जाता है तो चित्त के ऊपर स्थापित होने वाले लोभ मत्सर काम क्रोध ये भागने लग जाते हैं। तो तैयार हो जाओ तुम। यद्यपि मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सदगुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से कुछ सैनिकों को लेके आया हूं और अब मैं भी सेना छोड़ रहा हूं। राम 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 छोड़ दो सैनिक और प्रतिदिन 1,50,000 सैनिकों को मैदान में उतारो। भिड़ंत होगी, वो भी सेना बुलाएंगे। भैया झगड़ा लौकिक दृष्टि से होता है तो भी फोन से दोस्तों को तो बुलाते ही है, आसपास से टीम बुलाते हैं, कम पड़ जाए तो पास से बुलाते हैं, वो भी बुलाएंगे अपने। लेकिन तुम मजबूती से उतरो, तुम टाइम देखो। वो सारे चोर होते हैं ना, वो प्रातः काल में सोए रहते हैं। हमला कर दो, सुबह कर दो हमला, सोए हुए ऊपर हमला कर दो, इससे पहले कि वो तुम्हारे ऊपर प्रहार कर दे, मार डालो। अवसर देखो। वृंदावन में वो कमजोर पड़ जाते, जाओ वृंदावन और वृंदावन में जाके कहो 3 दिन से कोई रोटी खाया हुआ नहीं हो और फिर युद्ध करे तो तुम उसको पछाड़ सकते हो। ले जाओ उनको घसीट के वृंदावन, वहां कमजोर मिलेंगे, वो मार डालो वहां। अर्थात पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम सब लोग पुरुषार्थ करें। और कोई कहे कि मैं पुरुषार्थ न कर पाता हूं, तो वो जो दुकानदार भी था ना, तो तुम दीन बन जाओ। हे नाथ मेरे से साधन नहीं होता, लेकिन ये बात तय है मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। हे नाथ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपका हूं। अरे आपसे कहोगे कि हम तो इतने पापी हैं कि हमसे कृष्ण नहीं निकलता, तो बोलो मैं आपका हूं। अरे कृष्ण नहीं निकले तो एक दिन मैं आपका कहूंगे ना, तो एक दिन कृष्ण भी निकल जाएगा। बोलो अभ्यास करो। तो हम सब लोग यहां पर जिस सत्संग में आए, कुछ नए लोग आए होंगे तो उनको टेंशन होनी स्वाभाविक है। भगवान न करे कोई ऐसे सत्संग में नया आ जाए तो या तो वो आएगा ही नहीं जीवन में। तो क्या वो सोच सकता है कि हम तो सोचते थे कि अब लगभग पागल या है ही नहीं, लेकिन
80-90 पागल चित्तौड़ में है, कभी दिखे ही नहीं पागल तक, ठीक है। और कहीं रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है अपने विपरीत कि पागल इकट्ठे होते रात को, तो हो सकता है। इसलिए हम सब लोग बड़भागी हैं, आप सब लोग किसी भी कृपा से आप सत्संग में आ रहे हो। हम आपको निवेदन करते हैं, सत्संग के लिए निमंत्रण की कभी, ये तो हमारा अपने कल्याण की बात है। अब आपको बताए, परसों भी 12 बज गए और कल किसी को पता नहीं, कल हम फिर रात को विक्रम जी के घर पे थे, कल फिर 12 बज गए। 11:15 तक वहां थे, बैठे थे, फिर घर गए तो 12 बज गए। दिन में तो पता ही है सब, ठीक है। उससे पहले जोधपुर में 2 बज गए, 2 बजे, 12 बजे, 12 बजे में भी 9, 9:30 बजे। लेकिन भाई देखो, जैसे लोभी होता है, लोभी, उसको रात को 2 बजे कह दिया जाए कि ऑर्डर आया है, तुरंत जाग जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सब लोग बड़भागी हैं। आप सत्संग में आओगे, बार बार एक विलक्षण बात कह रहे भरत, सुनना, देखो बार बार सत्संग में आना क्यों है, उसका कारण सुनो। बार बार सत्संग में आने से जगत की बनी बनाई जो मान्यता थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी और हरि की तरफ प्रेम धीरे धीरे गाढ़ होता जाएगा। और सत्संग में श्रवण की इतनी महिमा है, सुनिएगा। कोई कहेंगे कि नवदा भक्ति में एक श्रवण है, तो क्या श्रवण से काम बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। एक ही साधन से बन सकता है। देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति को लगातार एक ही विषय पर सुनाया जाए, भाई कोई आज नया व्यक्ति आया होगा इस हॉल में, आप पुराने लोगों ने, तो आप में से किसी ने फोटो नहीं देखे, प्रयोग नहीं देखे, तो तुम्हारे लिए कोई रोमांच नहीं, तो तुम केंद्रित हो। कोई नया आता तो सब देखता, कैसे ये फूल असली है कि नकली है, फिर कहता इनके तो साउंड भी नारद जी ने भेजा है क्या। और आप पुराने लोगों की कोई टेंशन नहीं है इस नारद साउंड से, ठीक है। तो उसके सब कौतूहल पैदा होता है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में जितने नए नए विषय आएंगे वो तुमको विकेंद्रित करते जाएंगे। और अगर लगातार तुम सत्संग में आओगे तो तुम केंद्रित होते जाओगे, फिर तुम्हारा ध्यान फिर कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तुम मजबूत हो जाओगे। इसलिए बार बार आना बहुत जरूरी है।